नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक खेल जो भारत के गले का आभूषण है, उस पर क्या सच में ग्रहण बृजभूषण है? सवाल गंभीर है क्योंकि दर्जन भर गोल्ड आए, सिल्वर आए और ये सब आए बृजभूषण के अध्यक्ष रहे। तो क्या खिलाड़ियों ने शरीर से समझौता किया? क्या बृजभूषण ने मजबूर किया? दरअसल आरोप यही है क्योंकि एक नाबालिग पहलवान सहित 7 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। 7 दिन पहले दिल्ली पुलिस को शिकायत दी, लेकिन मामला आज कोर्ट में जब सवाल उठा तो कहा कि दर्ज कर लिया जाएगा। इससे पहले भी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं। उसके बाद कमेटी भी बनी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कहां है ये पहलवान भी नहीं जानते। यहां बैठे पहलवान कहते हैं कि 7 दिनों से खेल मंत्री को फोन गिनगिनाया जा रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रहे। और बृजभूषण कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे से अगर पहलवान प्रैक्टिस के लिए वापस लौट आए तो वो इस्तीफे के लिए तैयार है। लेकिन अब पहलवान कह रहे हैं कि ना सिर्फ इस्तीफा, ना सिर्फ FIR, अब की बार जेल में डालो, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने जब 1991 में बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया था, तब इसके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। साल 1988 में राजनीति में कदम रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह 6 बार से सांसद हैं। उनकी पत्नी केतकी देवी 1 बार की सांसद रह चुके हैं। उनका बेटा 2 बार से विधायक है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर इस्तीफा दे भी दिया जाए तो सांसद रहते हुए पहलवानों को दबाया जा सकता है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि नहीं, उनकी सांसदी भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है, जो सड़क पर दंगल शुरू हुआ है वो कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? आज बात इसी में। 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे कि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएगा शिकायत करने के लिए? आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन इन गंभीर आरोपों के बीच में सवाल यह है कि जो दंगल पर गर्ल बैठी हुई हैं, क्या वाकई में उनके पीछे भी कोई है जो कह रहा है कि आप बैठे रहिए, जब तक हम नहीं कहें खड़े मत होइए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व और विधायक कृष्णा पूनिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी और वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी हमारे साथ। कृष्णा पूनिया जी, मैम, खेल में खेल होना चाहिए, सियासी घालमेल नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो इस वक्त हो रहा है वो दरअसल खेल में वो सियासी घालमेल है जिसके चक्कर में खेल खेल ही नहीं बचा और उससे सियासत खेल रही है? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन ये लड़कियां जो आज सड़क पर बैठी हैं पदक जीत कर लाई थी, उस दिन देश को नाज था और उस दिन वो भारतीय थी। और आज जब उन्होंने यौन शोषण के खिलाफ और जब आवाज़ उठाई है और उन बच्चियों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए अलग अलग आरोप लगाए गए। मैं देशवासियों से फिर कहती हूँ, जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसके आमने सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर ऐसी बातों को ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसको जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, ऐसे मुद्दों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे और हमारी बच्चियों को न्याय नहीं देंगे, तो आने वाले समय में कोई अपनी बच्चियों को खेल में नहीं भेजेगा। लेकिन मैम, न्याय किससे? देश के लिए मेरा सवाल है, न्याय किससे? मैम, साक्षी मलिक कह रही है कि जो हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो जब तक नहीं कहेंगे कि धरना खत्म करना है, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। जनता की आवाज उठा रहे फोगाट कह रही है कि भंग कर दी जाती है। फोगाट कह रही है कि पुलिस पर भरोसा नहीं। ओलंपियन बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, वो सड़कों पे रो रही हैं और बृजभूषण आज पद पे बने हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता ले लेनी चाहिए और जो न्याय है, इन बच्चियों को न्याय देना चाहिए। और कोई भी बच्ची, और खास करके इस देश की बच्ची,
कभी भी अपनी अशमत के ऊपर ये बात नहीं आने देगी, किसी भी निजी फायदे के लिए ऐसा कभी नहीं करेगी कि उसका नाम इस तरीके से लिया जाए। तो ये इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कहीं झूठ नहीं है, उन बच्चियों की पीड़ा है। और आज ओलंपिक पदक विजेता बच्ची जिसने तिरंगे को अपने कंधे पे रखा और आज वो आंसू लेकर सड़क पे बैठी है, दिल्ली की सड़क पे बैठी है, तो मैं यही गुहार करना चाहूंगी सरकार से कि ब्रजभूषण को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए उसकी सदस्यता भी, जो लोकसभा की सदस्यता है, जो सांसद हैं वो उनकी खत्म करनी चाहिए और लड़कियों के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है कृष्णा पूनिया जी, माफी के साथ पूछ रहा हूं मैम, कांग्रेस के जो सांसद लोकसभा में हैं, क्या उन्होंने अडानी की अडानी मामले में जांच पर जेपीसी की मांग के अलावा क्या संसद में सवाल उठाया कि ब्रजभूषण की सदस्यता ले ली जाए? हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है, हो सकता है मेरे पास जानकारी ना हो मैम, लेकिन मैंने सुना नहीं है ये। विजेंद्र जी, आप ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने नेताओं से आपके माध्यम से भी गुजारिश करती हूँ, मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ और मैं मेरी पार्टी के नेताओं से भी गुजारिश करती हूँ कि इस मामले में भी लोकसभा के अंदर उन्हें जेपीसी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा है, बहुत बड़ा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी बात, जनता का मुद्दा उठाते हुए अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, तो ऐसी बातों के ऊपर संसद जो है मौन क्यों है? आज इन बेटियों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वो बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं जो आपराधिक मामले का भी लगाए जा रहे हैं कि भाई 38 मामले दर्ज हैं, लेकिन सदस्यता जाने के लिए किसी भी एक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी चाहिए। अगर सजा हो जाती है तो सदस्यता चली जाती है। नरेश जी, मेरा सवाल ये है कि भाई बेटियां बैठी हैं और ये देश का गर्व है, चाहे गलती किधर की हो, गुनहगार कोई हो, सबसे पहले तो सर ये होना चाहिए ना कि जो इनके लिए जिम्मेदार और जो कहते हैं कि हम अभिभावक हैं, मसलन खेल मंत्री, मसलन सरकार, मसलन और अधिकारी, उनको आके इनके बीच में बैठना चाहिए कि भाई आप चलिए, हम सब आपके साथ हैं, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, उसकी जांच कराएंगे, दोषी होगा तो कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। आरोप तो यह है कि फोन तक नहीं उठाए जा रहे इनके। विजेंद्र, देखिए, ये जो उनका आंदोलन है या जो धरने पे बैठी है, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले जनवरी में भी ऐसा हुआ था और हमने सबने देखा था। खुद कृष्णा पूनिया जो है वो भी धरने पे बैठी थी उनके समर्थन में। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मांग पहली बार उठाई है, उन्होंने इंतज़ार किया, आश्वासन पे भरोसा किया कि कुछ जांच होगी, कागजों में कमेटियां भी बनी, लेकिन जब पहलवानों को लगा कि तमाम जो बातें थी वो सिर्फ आश्वासन थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो संभवतः उनको फिर जो है वो सड़क पे उतरना पड़ा। देखिए, एक बात जो है कृष्णा जी की वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश में कोई भी महिला, कोई भी लड़की कभी भी यौन शोषण के मामले पे इस तरह से सड़क पे नहीं आती जब तक वो अंदर तक उसको दर्द ना हो, उसकी पीड़ा जो है वो बाहर ना निकले। और ख़ासकर खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तिरंगा लहराया है, अगर वो किसी मुद्दे को लेकर सड़क पे आते हैं तो उनकी बात भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जानी चाहिए जितनी गंभीरता से उन्होंने देश के लिए मेडल जीता था, उसके लिए मेहनत की थी। लेकिन चूंकि सुनवाई नहीं हो रही है, देखिए दोषी है या नहीं है ये जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज करने का फैसला हुआ है तो ये जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर ये तो हो सकता था ना भाई, जब तक जांच चलती तब तक ब्रजभूषण को हटा दिया जाता। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि पहलवानी में ग्रामीण तबके की लड़कियां ज्यादा होती हैं और ग्रामीण तबके में अगर ये जनमानस बन जाए कि भाई एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर आरोप इस तरीके के लग रहे हैं, क्या वो अपनी बेटियों को भेजेंगे? नैतिकता एक चीज़ होती है और ख़ासकर राजनीति में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ब्रजभूषण राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है विजेंद्र कि इसको भी कहीं एक राजनीतिक रंग ना दे दिया जाए, इसका डर लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है। लेकिन ये बात सही है कि जब मुखिया पे भरोसा हट जाता है, क्योंकि वो उस खेल संघ के मुखिया है और उन पे अब भरोसा खिलाड़ियों का, खासकर उनका जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, उनका भरोसा नहीं है। भले ही वो ये दावा कर रहे हैं कि वो कहीं गलत नहीं है तो ये जांच में हो जाएगा, वो गलत नहीं होंगे ये जांच में हो जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं है तो बिल्कुल उनको अपना खुद का भरोसा रखने के लिए भी
और खिलाड़ी भी जो बाकी जो खिलाड़ी है वो या उनके परिजन इस भरोसे के साथ कि हमारी बेटियां जाएगी, देश का नाम रोशन करेगी, तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए भी उनको कम से कम जब तक जांच ना हो जाए, जब तक कोई निष्कर्ष ना निकले, उनको दूर हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं हुए। अब उन्होंने एक शर्त के साथ ये कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये धरने से हट जाते हैं। तो देखिए, शर्तें ही अगर माननी होती इन खिलाड़ियों को तो वो इस तरह से सड़क पे नहीं आते। नहीं, अगर इसी शर्त पर होना तो जब पहली बार धरने पर बैठे थे तभी रख देते, और तब तो मांगी ये थी कि भाई इस्तीफा लिया जाए इनका। बिल्कुल। और विजेंद्र, एक जो और महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये देखिए, ये सिर्फ ये धरना प्रदर्शन आरोप प्रत्यारोप तक नहीं है, ये उन खिलाड़ियों पे भी एक प्रश्न चिन्ह, उनके भविष्य प्रश्न चिन्ह लग रहा है जो भविष्य में ऐसे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, देश के लिए पदक जीतना चाहते हैं। अगर उनके मन में ये होता है कि जो फेडरेशन के पदाधिकारी है वो उन पे इस तरह के आरोप लगते हैं, यौन शोषण के आरोप लगते हैं, तो कौन परिजन अपनी बेटी को खेलने के लिए मैदान? यही तो मूल सवाल है सर, क्योंकि जिस पहलवानी में लगातार गोल्ड आ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं उसके चक्कर में एक बार फिर से हमें कई दशकों का इंतजार करना पड़ जाए। योगेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली के अंदर चल रहा है सर, जंतर मंतर पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई दिए? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वहाँ पर जा चुके हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। नहीं, मुद्दा है सर, क्योंकि जब किसान बैठते हैं और पंजाब में आपको राजनीति करनी होती है और पंजाब में वोट लेने होते हैं, चुनाव में जाना होता है, तो अरविंद केजरीवाल वहां शौचालय भी लगाते हैं, वहां नेट भी देते हैं, वहां लंगर भी लगाते हैं। तो क्या इन बच्चियों का दर्द इतना बड़ा नहीं कि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको कि आतिशी जी वहां पर गई हैं, शिक्षा मतलब मंत्री हो, सर, शिक्षा मंत्री जी हैं, केजरीवाल को जाना चाहिए। अरे वो भी चले जाएंगे, लेकिन आतिशी जा चुकी है वहां पर। भाई समझे नहीं आप बात को, उनको समर्थन देने के लिए हमारे दो मंत्री वहां पर चले गए, आप इसको कम आंक रहे हैं जी। और दूसरी बात केजरीवाल खुद को कॉमन मैन कहते हैं। और दूसरी बात यह है विजेंद्र जी कि सवाल यह है कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो इसके माध्यम से सामने आ रहा है। मैं मान के चलता हूं कि ये भारत में एक कलंक का दिन है, जब भारत की उन बेटियों ने जिन्होंने तिरंगे की शान को देश और विदेश में लहराया, जिनको जीतने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाकर अपने आवास पर बुलाते हैं, उनके हौसला अफजाई करते हैं। अगर उन बेटियों को अपनी अस्मिता और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर जंतर मंतर पर दूसरी बार बैठना पड़ रहा है, मुद्दा यह है, यह सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि उस जंतर मंतर से कुछ कदम दूरी पर तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपने उस जिस समय तिरंगा लहराती है, मेडल लेकर आती है, उस समय जब अपनी पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री जी अपना श्रेय लेते हैं, ये बेटियां बार बार गुहार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी हमको अब भी बुलाइए। बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले बीजेपी से पूछ रही है कि हमें बेटियां बचेंगी कैसे। मुद्दा ये है, और यह सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि असली जो चेहरा उनका सामने आ रहा है। और देखिए, आश्चर्य की बात यह है किस किस तरीके से बयान दिलवाए जा रहे हैं। पीटी उषा कहती है कि इस तरीके से बैठ करके उन्होंने अनुशासनहीनता की है। जिन बच्चों की अस्मिता लूटी गई उनके कहा जा रहा है कि आप यहां बैठे तो अनुशासनहीनता है। और मैं आपको एक बयान और दिला दूं, कल एक टीवी चैनल पर पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट जो इस संस्था के हैं, कुश्ती संघ के, उन्होंने बाकायदे कहा कि रात को 12 बजे के बाद में लड़कियां कारों से बैठकर यहां से जाती हैं बंगलों में मंत्रियों के। और उन्होंने कहा कि जब मैंने इसकी शिकायत की तो मुझे और मेरी पत्नी को वहां से निकाल दिया गया। तो ये आज का काम नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने उस चाल चरित्र चेहरे को साबित कर रही है, चाहे वो सेंगर का मामला हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे वो गुजरात में 20 भाजपा के विधायक हों जिन पर संगीन मामले, जिनमें हत्या की कोशिश और बलात्कार हैं, चाहे वो इलेक्शन वॉच का वो डेटा हो जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 47 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी वक्त है इन बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए, मान सम्मान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए, तुरंत विधायक को हटाना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता को बुलाया लेकिन कोई आया नहीं, तो अब उनकी तरफ से तो जवाब ले कौन, जब वो आई नहीं है तो। लेकिन कृष्णा पूनिया जी, मैम एक नारा यूपी में चला था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब लड़कियां तो लड़ने के लिए आ चुकी हैं, अब जिन्होंने नारा दिया वो भी आ जाए तो लगे कि हां वाकई में लड़की हैं, लड़ सकती हैं।
विजेंद्र जी, बिल्कुल जो नारा दिया गया था प्रियंका गांधी जी की तरफ से वो कोई चुनावी नारा नहीं था। और आपको ध्यान हो जिस दिन पहले ये जनवरी में जब बच्चियां सड़क पे आई थी तो उस समय पार्टियों को दूर रखा गया था और हमने जयपुर के अंदर एक दिन का धरना मैंने खुद ने चल के दिया था। मैं उसी पार्टी से आती हूँ जिसमें नारा दिया गया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर हम इसका समर्थन करते हैं, डे फर्स्ट से हम समर्थन कर रहे हैं और हम चाहते थे कि ये जो इनका प्रोटेस्ट है वो कमज़ोर ना पड़े। उनकी गाइडेंस के हिसाब से हम लोगों ने उनके सभा स्थल पे भी नहीं जाना चाहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कल को ये कहे कि ये कांग्रेस पीछे लगी हुई है या फलाना व्यक्ति पीछे लगा हुआ है या ये लड़कियां उस कौम भी उनमें थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं क्या, और कभी मांगी नहीं गई विपक्ष की तरफ से कि भाई आपने कमेटी बनाई, संगीन आरोप थे, उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? देखिए, क्योंकि इस मामले में खिलाड़ियों ने राजनीतिक दलों को दूर रखा था। हम नहीं चाहते थे कि अगर कोई ऐसी बात आती, क्योंकि यही तो है विडंबना की बीजेपी जो है ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट आता है उसमें या तो पार्टी घुसा देती है या जातिवाद घुसा देती है। तो इस चीज को हम साइड में रखकर उनका प्रोटेस्ट हम कि इसमें राजनीतिक एंट्री हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा वहां पहुंच चुके थे, हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं, तो अब तो मान लें कि राजनीति शुरू हो गई है। मैं विजेंद्र जी आपको बताना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको सुन नहीं पाई, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं अब तो राजनेताओं की एंट्री हो रही है ना वहां पर, वो तो हम खुद कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पीछे खड़े हैं जब तक वो नहीं कहेंगे हम धरना भी नहीं हटाएंगे। तो अब तो सब एक साथ होइए उनके साथ। बिल्कुल साथ में है विजेंद्र, बिल्कुल साथ में है। और ये मुद्दा ऐसा है, राजनीतिक नहीं है। इस मुद्दे में पूरे देश को साथ जुटना चाहिए, हर वर्ग को। क्योंकि मैं आपको पहले ही अपने सेंटेंस में बता चुकी, जिस दिन खिलाड़ी पदक लेकर आता है सभी भारतीयों को प्राउड फील होता है कि ये हमारे भारतीय हैं। और आज उन्हीं बच्चियों को ये कहा जाता है कि ये फलानी कम्युनिटी से आती हैं। जब उस समय मेडल आता है तब कम्युनिटी याद नहीं आती है, तब भारत याद आता है। और आज जब इन बच्चियों के शोषण की बात उठी है तो ये इस तरीके की बातें भी मैं ये कह सकती हूँ कि लड़कियों के आगे न बढ़ने देने वाली मानसिकता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई जा रही है। नरेश जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है इसका कोई समाधान होगा? क्योंकि राजनीतिक नेताओं की एंट्री हो चुकी है और जो बयान आ रहे हैं वो भी कुछ इस तरीके के ही आ रहे हैं कि हमारे पीछे जो खड़े हैं जब तक वो नहीं कहेंगे हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। एक कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, एक कह रहे हैं कमेटी का पता नहीं। तो भाई कमेटी पर भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, तो फिर इंसाफ मिलेगा कैसे? देखिए विजेंद्र, राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी को समर्थन देना मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिकरण करने के लिए समर्थन होता है। खिलाड़ियों का उत्साह अगर उनका संबल बढ़ाना है तो जाते हैं, नेता भी जाते हैं। जहाँ तक आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही अभी, तो आप अपने मानस पटल से अन्ना हजारे के साथ जब वो धरने में बैठे थे उसको हटा दीजिए। वो राजनेता है और उनका जो सरकारी बंगले से मुश्किल से कम ही दूरी होगी जहाँ धरने बैठे। खैर, लेकिन संबल बढ़ाने के लिए अगर कोई आता है तो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि अगर कोई खिलाड़ी मांग कर रहा है, एक महिला मांग कर रही है, अगर वो खिलाड़ी नहीं भी होते, सामान्य महिला होती है, सामान्य लड़की होती है और वो कहती है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और इस व्यक्ति ने किया है, आरोप लगा है, तो उसमें जांच करने में क्या दिक्कत है? FIR दर्ज करने में इतनी जो है समय क्यों लगता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है FIR दर्ज करने के लिए? अगर कोई न्याय मांग रहा है, और बहुत से लोग आरोपित होते हैं, कई अगर प्रदेश में बात कर ले राजनेता आरोपित होते हैं, FIR दर्ज होती है, जांच होती है। कॉमन मैन नहीं है, लेकिन ये जो सब हिंदुस्तान का चेहरा है। जी बिल्कुल, मैंने ये कहा कि जब सामान्य व्यक्ति अगर आरोप लगाता, सामान्य महिला आरोप लगाती है तो जांच उसी की होनी चाहिए। और ये जो आरोप लगा रही है तो बड़े, ये तो वो चेहरे हैं जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, ये सामान्य चेहरे नहीं है। इनको देख के विजेंद्र नहीं है सर, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। इनको देख के आपके हमारे परिवार की बेटियां भी पहलवान बनना चाहती है। क्या वो बनना चाहेगी? कि अब उनके मानस पटल पे क्या होगा कि कहीं हम भी, हो सकता है आरोप में कितनी सच्चाई है क्या है वो अलग है, लेकिन उनके मन में शक हो गया, उनके मन में शंका हो गई कि क्या हम कभी इस तरह शिकार ना हो जाए। ठीक है, तो कृष्णा पुनिया जी कुछ कहना चाह रही हैं। कृष्णा पुनिया जी कहिए, क्या कह रही है मैम?
मैं विजेंद्र जी यही कह रही थी, जैसे नरेश जी कह रहे थे कि इन बच्चियों का सफलता को देखकर बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए थे और खेलों में आगे बढ़ने आए थे, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने देना चाह रहे थे। दंगल मूवी आई थी, उस पर हम सब ने प्राउड फील किया था कि हमारी बच्चियां भी वैसी बने। और आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से जब साक्षी और विनेश के मुख से जब ये बात सुनने को आती है कि हमारी बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है, पैसे लेकर भेजा जा रहा है, तो मैं ये भी मेरे लिए एक डर है, संशय है एक महिला होने के नाते कि क्या इनको सही तरीके से न्याय मिल पाएगा, क्या उनकी सुरक्षा रहेगी, क्या वो खेलों में आगे उसी तरीके से बढ़ सकती हैं निष्पक्ष भाव से। बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। जिस दिन इन्होंने पहली बार प्रोटेस्ट किया था जनवरी में, और इतना समय बीतने के बाद, क्योंकि ये अकेला अब ये लड़ाई उन खिलाड़ियों की ही नहीं बची या उन महिलाओं बच्चियों की नहीं बची, मैं कहती हूँ पूरे देश से अपील करती हूँ, ये आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि भविष्य आने वाली बच्चियों का भी है जो खेलों में जाना चाहेंगी। और जब इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि इस तरीके का व्यक्ति वहाँ पर नेतृत्व करता हो और कमांड करता हो और जिसके सामने लड़कियों को भेजा जा रहा हो। मैं मांग ये भी करती हूँ कि जिन भी लोगों के माध्यम से लड़कियों का अगले महीने में कुश्ती संघ में चुनाव होना है, क्या डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बृजभूषण दोबारा जीत कर आ जाए? मैं जिस तरीके से देखती हूँ कि प्रोटेस्ट जिस दिन से हो रहा है, मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए था जिस दिन इन बच्चियों ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे उसी दिन इनको फेडरेशन से हट जाना चाहिए था और इनको आगे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। मैं ये भी योगेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन नरेश जी मैं मानकर चल रहा हूँ कि जब जो भारत के चेहरे हैं वो जब इस स्तर तक आए होंगे कि उनको जंतर मंतर पर आना पड़ा होगा, अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ आना पड़ा होगा, तो उन्होंने उन हर दरवाजों को खटखटा लिया होगा जहां से उनको इंसाफ की उम्मीद होगी। तो मेरा सवाल यह है कि जब जनता के सामने ही आना है तो फिर ये बड़े बड़े मुखौटे, बड़े बड़े चेहरे क्यों जो कहते हैं कि हमारे दम पर गोल्ड जीत कर आए? बिल्कुल आपने विजेंद्र सही कहा। देखिए अब तो जो आप इनको देखेंगे, जो समर्थन वहाँ जुटता है या लोग समर्थन करते हैं, उनमें भी सोच समझ के जाते हैं कि हमें पक्ष में जाना है, नहीं जाना, बोलना है या नहीं बोलना। यहाँ तक कि जो खेल संघ जिनका दायित्व है खिलाड़ियों का संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना, आप देखिए कितने खेल संघ उनके साथ आए हैं। क्या भारतीय ओलंपिक संघ भी उनके साथ आया? नहीं आया है। बाकी खेल संघ नहीं आए हैं, क्योंकि जो खेल संघों में राजनेता हावी है और राजनेता जब जाते हैं तो पूरा नाप जोक के जाते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मामला उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो राजनीति में भी है जी। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब इंसाफ की बात है कि इंसाफ कैसे मिले। ये जो बेटियां या बाकी जो पहलवान बैठे हैं वो उस धरने से कैसे उठे, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। देखिए ये कोई ईगो की बात नहीं है विजेंद्र, ये ईगो की बात नहीं है, ये अस्मिता की बात है, ये न्याय की बात है और न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना। लेकिन मुझे तो सर दुख ये होता है कि जब तक ये बैठे रहेंगे तब तक देश बदनाम हो रहा है और इंटरनेशनल ही हो रहा है, क्योंकि इनमें से सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं और जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। वो क्या देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हक कोई इसलिए नहीं कि हमें 1000 करोड़ दीजिए, 2 करोड़ 5 करोड़ दीजिए, कि हमें हक इस बात का दीजिए कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई जिसने की उसको सजा दीजिए। योगेंद्र गुप्ता जी, आंदोलनकारी कहा जाता है सर आम आदमी पार्टी को, और अगर एक आंदोलन का हिस्सा भी नहीं बन पाए, उस पर पुरजोर तरीके से सामने ना आ पाए, और वो भी कहां जहां आप अपने आप को सबसे मजबूत कहते हैं, तो फिर तो ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी भी बाकी चेहरों की तरह, बाकी पार्टियों की तरह ही है कि ये चेक करेगी कि भाई इसमें मेरा नफा नुकसान कितना है। नुकसान नहीं है, नफा कम है, तो चलिए 2 मंत्री भेज देते हैं, और वहां चुनाव है और इसको भुनाना है तो अरविंद जी खुद जाकर बैठ जाएंगे। विजेंद्र जी देखिए, ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, मुझे लगता नहीं कि इसको राजनीति से जोड़ना चाहिए। मेरा मानना यह है कि देश के क्या करने देते सर? देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, चाहे राजनेता हो, नेता हो, आम जनता हो, देश के हर बच्चे को इनसे जुड़ना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेदनशील रूप से, पहला। दूसरी बात, आप इसकी गहराई को समझिए ना, कि देखिए जब इस भारत के समाज में कोई लड़की, कोई महिला अगर उसके साथ यौन शोषण होता है तो उसको घर वाले नहीं आगे आने देंगे। अगर उन्होंने आगे आकर इतनी हिम्मत की है
तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उनके बर्दाश्त के सर, बाहर हो सामाजिक गया। गहराई तो समझ लेंगे। समस्या ये है कि जो सियासी गहराई है उसको नापने में वक्त लग रहा है, और इसलिए वो वहां पर बैठे हुए हैं। विजेंद्र जी, 2 मंत्री चले जाते हैं, 2 नेता चले जाते हैं, एक मुख्यमंत्री चला जाता है, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर राजनीति शुरू हो गई। सर होनी चाहिए, अब मैं आपसे होनी चाहिए। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो सवाल उठाने चाहिए आप लोगों को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा पुनिया जी आपका भी शुक्रिया, नरेश जी आपका भी शुक्रिया। ये जितने भी पहलवान वहां बैठे हैं, इन सबकी टी शर्ट पर अशोक चक्र है, भारत का चिन्ह है। जरा सोचिए, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वो खुद इतने बेबस महसूस कर रहे हैं कि अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए उनको धरना करना पड़ रहा है। नमस्कार।